हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार प्रिय मित्रों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे शुक्रदेव अपनी जो स्वराशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं, तो सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए साथियों, दिन रहेगा 18 जून और समय रहेगा सुबह 8:06 पर। कला, मनोरंजन, रोमांस, भौतिक भोग के कारक ग्रह शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में टॉरस में प्रवेश करेंगे। देखिए, शुक्र का गोचर अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण होता है, कारण कि ये व्यक्ति के आर्थिक, पारिवारिक और प्रोफेशनल काम पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के अंदर जो कला, सौंदर्य एवं प्रेम की भावना है, उसको भी शुक्र ही संचालित करते हैं। इस लिहाज से भी ये गोचर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके 8 राशियों के लिए तो शुक्र का वृषभ राशि में जाना खासा सकारात्मक होगा। इन्हें जॉब में, व्यापार में और आर्थिक मुद्दों में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वहीं 4 राशियों के लिए समय थोड़ा सा लिटिल बिट संभल कर रहने वाला होगा। आपके लिए मेरी ओर से कुछ गुरु मंत्र भी दिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। यदि आपने उनको जीवन में उतारा तो निश्चित तौर पर शुभता बढ़ेगी। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का हाल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी कमेंट कीजिए और सोशल मीडिया के दूसरे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ विनय भारद्वाज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में आपका चयन हुआ है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, किसी प्रकार की कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ 18, 19 और 20 जून को हमारा इंदौर आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक इंदौर से हैं आप लोग मिल सकते हैं। जुलाई में 20, 21, 22 जुलाई को हमारा दिल्ली आगमन होगा, तो जो भी दर्शक दिल्ली के हैं वहाँ पर आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पहली राशि आती है एरीज, मेष राशि। देखिए, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मेष राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए शुक्र का गोचर हर प्रकार से शुभता में वृद्धि करेगा। व्यापार से संबंधित सज्जनों को इस कालखंड में कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। अपने बिजनेस में जरूरी निवेश के लिए पूंजी की जो आवश्यकता है आपको महसूस हो रही है, अब वो पूर्ण हो जाएगी। आपके व्यापार की सकारात्मक ग्रोथ आपके साथ नए निवेशकों को जोड़ेगी। जॉब प्रोफाइल में भी कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कार्य के प्रति मेष राशि के जातकों, आपकी निष्ठा को अब सम्मानित किया जाएगा। आपकी कंपनी यदि कोई नई स्कीम लॉन्च करती है तो ये तय है कि वो आपके दिशा निर्देश में ही आगे बढ़ेगी। परिवार के लिए काफ़ी मांगलिक स्थितियों का निर्माण हो रहा है। कोई शुभ आयोजन आपके घर में हो सकता है, जिसके कारण सभी सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे के निकट आएंगे। यदि किसी प्रकार का मनमुटाव पिछले दिनों किसी वजह से चिंता का कारण बना हुआ था, तो वो भी इस समयावधि में समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। उपाय अंत में बताएंगे दर्शकों, तो अंत में उपाय देख लीजिएगा। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। भावनात्मक स्तर पर आप ज़्यादा समझदार बनेंगे। दूसरे के विचार आपकी मानसिक परिस्थितियों को समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। साथ ही परिवार में सदस्यों, माता पिता, बंधु बांधवों के अधिक निकट आ पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपकी पर्सनालिटी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और वर्किंग प्रोजेक्ट पर अपने प्रोग्रेसिव थॉट को पूरी दृढ़ता और समझ के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आप रखेंगे। कामकाज को लेकर आपके नए और प्रभावी विचार आपकी जॉब प्रोफाइल को एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। आर्थिक लिहाज से भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। निवेश में यदि आप कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित रिलेटेड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे आप लोग। फूड में अच्छा आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे। वाटर से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोग अच्छा कमाएंगे। साथ ही एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्रीज से रिलेटेड शेयर भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यदि आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक हैं, अपने कंटेंट बनाते हैं, लिखते हैं, उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुक्र काफ़ी शुभ रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ का अब विकास होगा।
चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातकों, थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव रहेगा, संभल कर आपको चलना जो है रहेगा। 2-3 विशेष सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए साथियों, शुक्र विलास, राग रंग, भौतिकता को बढ़ाते हैं, इसलिए आप अपने शारीरिक सुख की किसी वस्तु पर बचत का बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। आपको ये खर्च आपकी आवश्यकता से ज़्यादा सामाजिक दिखावे से प्रेरित होगा। इस तरीके के किसी भी एक्सपेंडिचर से बचिएगा, अन्यथा आर्थिक तंगी आपकी वास्तविक ज़रूरतों का गला घोट सकती है। दूसरा, शुक्र शरीर में रजस और तमस, इन दोनों गुणों का विकास करते हैं, अतः आप अपने खान पान एवं आचरण में थोड़ा स्वच्छंद हो सकते हैं, जिसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बाजार के खाने से दूर रहिएगा। ऐसा भोजन जो आपके शरीर में फैट को बढ़ाए, उससे थोड़ा दूरी बनाइए, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में काम को टालने की आदत और लेट लतीफ़ी से बचना होगा, अन्यथा आपकी ग्रोथ नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। किसी हनी ट्रैप का आप लोग शिकार ना हो जाए, इससे भी आपको बचना होगा। टेलीफोन पर, दूरभाष पर बात करते समय विशेष सावधान रहिएगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र आपके जीवन में आर्थिक मामलों और प्रोफेशनल कामकाज को ग्रोथ देंगे। कैरियर के रिगार्डिंग आप कुछ बड़े बदलाव गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान देख सकते हैं। चूँकि वर्क प्लेस पर अपने बदले दायित्व के साथ आपने अपनी योग्यता और स्किल को भी इम्प्रूव किया है, इस कारण आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ आपकी कंपनी और फर्म को आर्थिक रूप से प्राप्त होगा। आपके एफर्ट से जो भी फाइनेंशियल मुनाफा आपकी फर्म कमा रही है, उसमें आपको भी साझेदार बनाया जाएगा। इस टाइम फ्रेम में भी आपकी सैलरी में एक पॉजिटिव उछाल आएगा, साथ ही आपकी कंपनी आपके फ्यूचर से जुड़ी किसी फाइनेंशियल स्कीम में भी आर्थिक सहयोग करेगी। दूसरा, निवेश से संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहिएगा। इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह लें और साथ ही कुंडली का एक डीप एनालिसिस करवाएं, चाहे किसी से भी करवाएं, कोई अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग संभावित आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। आपके लिए निवेश से संबंधित सबसे सुरक्षित सेक्टर है मुद्रा बाजार और भूमि, यानी कि रहने वाले जो फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं, क्या कहते हैं इनको, जो आप लोग रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। सोच समझ करके लगाया गया धन आपको लाभ दे करके जाएगा। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिंह राशि, हमारे प्रिय शेरों, ओवरऑल आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव है, बस 1-2 जगहों पर आपको थोड़ा पेशेंस से डिसीजन लेना होगा। देखिए मित्रों, अवसर का लाभ उसी को मिलता है जो पूरी ईमानदारी से स्वयं को अपने कर्तव्य के प्रति तैयार करता है। जॉब में आपकी योग्यता का इम्तिहान होगा। आपकी फर्म कुछ नए प्रोजेक्ट मार्केट में उतारेगी, जिसमें आपकी भूमिका काफ़ी निर्णायक रहेगी। समय आपके साथ है, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त है। आवश्यकता है तो अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से पूरा करने की। परिवार के संदर्भ में यदि देखें तो माता पिता, भाई बहन एवं संतान की ओर से पूरा मानसिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी उठापटक के संकेत हैं, चूँकि काम का दबाव आप पर रहेगा मित्रों, इसलिए पॉसिबल है कि आप अपने जीवन साथी को समय ना दे पाएँ जिसकी उम्मीद उनको आपसे है। ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर होगा कि आप काम और व्यक्तिगत जीवन को किस तरीके से संतुलित करते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, जब धर्म और यात्रा का मेल होता है तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। वृषभ राशि में जाते हुए शुक्र आपका रुझान धार्मिक गतिविधियों की ओर अब और ज़्यादा मोड़ सकते हैं। विशेषकर आप भारत भूमि के प्राचीनतम और सिद्ध मंदिरों का, मठों का, शक्तिपीठों का दर्शन करेंगे। साथ ही तीर्थ यात्रा के दौरान आप किसी सिद्ध महात्मा के संपर्क में भी आ सकते हैं, जिनकी शरणागति आपको समस्त लौकिक, मानसिक और वैचारिक द्वंद्वों से मुक्ति प्रदान कराएगी। इसके अलावा आप अपने आस पड़ोस एवं समाज में भी किसी बड़े धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूती देगा, बल्कि आपके अंदर मानवता का प्रादुर्भाव करेगा। दूसरा, आर्थिक संदर्भों में भी सितारे आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। निवेश तो आपको अच्छा लाभ दिलाएगा ही, साथ ही पिता की ओर से भी आपको चल अचल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। यदि प्रेम संबंध की बात करें तो वैवाहिक रिश्ते में बंधने के मांगलिक योग बन रहे हैं। विवाह का पावन संबंध आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश
आपके लिए जहां कुछ क्षेत्रों में बेहद सकारात्मक रहेगा, तो वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां आपको अब बेहद सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आर्थिक संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान धन का बड़ा हिस्सा आपको अकस्मात प्राप्त होगा, एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ संभव ये भी है कि आपको पिता की तरफ से पारिवारिक संपत्ति का दायित्व मिले, अन्यथा आपने बीते कुछ वर्षों में जो निवेश किया है उनका अच्छा रिटर्न इस अवधि में शुक्रदेव आपको दिलाएंगे। कुल मिलाकर के आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी, ये तो बिल्कुल तय है। वहीं कैरियर के लिहाज से मामला संतुलित रहेगा, चीज़ें जिस रफ्तार से चल रही हैं उसी प्रकार रहेंगी। लेकिन हाँ, किसी नई योजना में आपकी अब सहभागिता भी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए अब आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। स्वास्थ्य का मामला लेकिन आपको परेशान कर सकता है। तो प्रिय मित्रों, मेरी इस चेतावनी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करिएगा। विशेषकर लिवर, डायबिटीज़, अमाशय और पाचन संबंधी जितना भी शारीरिक तंत्र है, यदि आपने भोजन आदतों में सुधार ना किया तो इन अंगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक और बात, ड्राइव जितना हो सके इग्नोर करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए, कारण कि रक्त संबंधी दुर्घटनाओं के प्रबल योग बन रहे हैं। देर रात की जर्नी को भी अवॉइड करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, भाग्य अर्थात ब्रह्मांड की वो अदृश्य ऊर्जा जो व्यक्ति के जीवन को बुलंदियों पर पहुंचाती है, उसका आपको भरपूर सहयोग शुक्र का ये गोचर दिलाएगा। यदि आपका अपना व्यापार है, कोई बिजनेस स्टार्टअप है, तो उसमें आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे। आपके प्रोडक्ट की ना सिर्फ स्थानीय मार्केट में डिमांड रहेगी, बल्कि आप सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों के द्वारा अपने सामान को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में सफल रहेंगे। एक और बात, यदि आप साझेदारी में व्यापार चला रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ समझ के स्तर पर सामंजस्य रहेगा। आप दोनों के आर्थिक और व्यापार संबंध दृष्टिकोण में समानता रहेगी, जिससे व्यापारिक प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक होंगे। यदि व्यक्तिगत संदर्भ में देखें तो शुक्र यूं भी अधिकांश सुविधा ही लाते हैं। आपके भी वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुवास रहेगी, और यदि आप वैवाहिक संबंध में बंधने के इच्छुक हैं तो विवाह के प्रबल योग इस अवधि में बन रहे हैं। प्रेम की सामाजिक स्वीकृति के लिए समय अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के प्रिय मित्रों, देखिए, अक्सर हम व्यवहारिक तौर पे जिन्हें अपना मित्र एवं सहयोगी समझते हैं, कई बार ऐसे ही निकट संबंधों से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान और पीड़ा उठानी पड़ जाती है। वर्क प्लेस पर आपको सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अपने बुद्धि के सारे द्वार खोल करके प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन लीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की मानसिक सहायता की आवश्यकता महसूस होती है तो परिवार के साथ बैठें, उनसे अपनी समस्याओं को शेयर करें और आपको निश्चित तौर पर सोचने का एक नया नज़रिया प्राप्त होगा। यदि आपने किसी तथाकथित मित्र या जॉब पार्टनर पर भरोसा किया तो इसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, कारण कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र का जाल बुना जाएगा। आपकी तरक्की को देखकर आपके अपने साथी ईर्ष्या के रोग से पीड़ित रहेंगे। मेरे स्टूडेंट साथी जो भी इस वीडियो को कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में कई रिजल्ट आने वाले हैं, जिनमें आपको उम्मीद से बढ़कर के सफलता प्राप्त होगी। खास करके सरकारी सेवाओं में चयनित होने के प्रबल योग हैं। धन संबंधी मामलों को लेकर के सावधान रहना होगा, अन्यथा बजट का काटा असंतुलित होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। अपनी बचत को अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, ना कि सामाजिक आडंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के जातकों, और उसमें भी छात्र वर्ग के लिए ये समय काफ़ी कुछ नया लेकर के आया है। देखिए मित्रों, सफलता या कहें कि जीवन में कुछ सार्थक करने का मार्ग तब प्रारंभ होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि किसी विद्यार्थी को शारीरिक सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, तभी जीवन में वे कुछ ऐतिहासिक कर सकते हैं। समय आपके लिए पॉजिटिव है मित्रों। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस अवसर से अपनी कर्म निष्ठा द्वारा कितना लाभ उठा पाते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में खुद को रीऑर्गेनाइज करने का समय है। अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय करिए। खुद से पूछिए कि वो कौन सी नई स्किल या कोर्स है जिसमें इनरोल हो करके आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। खासकर मेरे वे मित्र जो आर्ट रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, उन्हें शुक्र की तरफ से जो है काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिलेगी, जिससे आपके काम में एक नया ग्रोथ होगा। पारिवारिक जीवन में सदस्यों के मध्य सहयोग एवं आपसी समझ का निर्माण बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आपको अपने पार्टनर को अपने इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो सकती है। मेरा सुझाव है आप उन्हें
उनका हालचाल पूछते रहिएगा, जिससे आप दोनों के मध्य कम्युनिकेशन गैप ना आने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। कुंभ राशि के मित्रों, शुक्र का वृषभ राशि में जाना आपके लिए आर्थिक रूप से निर्माण संबंधी गतिविधियों में संलग्न होने वाला सिद्ध होगा। घर परिवार में आप अपनी बचत का एक बड़ा अमाउंट साज सज्जा, रंगाई पुताई या नए घर के निर्माण में लगाएंगे। चूंकि शुक्र व्यक्ति में चमक धमक, लग्जरी लाइफ की कामना उत्पन्न करते हैं, इसलिए आप भी वाहन इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। मेरी सलाह है, आने वाले कुछ सप्ताह में आप अपना बजट अच्छे से प्लान कर लीजिएगा, अन्यथा आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा करेंगे। आपकी कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने का विचार बना सकती है। फॉरेन से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। मार्केट रिसर्च आपको बस करना पड़ेगा। साथ ही साथ बिजनेस टूर के लिए अभी से अपना सामान आप लोग पैक करके रख लीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से भी चूंकि आप यात्रा में रहेंगे तो कोशिश करिएगा कि न्यूट्रिशन वाला ही आहार लीजिएगा, बैलेंस डाइट लीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य के मामले में बैलेंस आपका गड़बड़ा सकता है, बिगड़ सकता है। अंतिम राशि मीन राशि, पाइसेस। मीन राशि के जातकों, शुक्र देव का वृषभ राशि में जाना काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मीन राशि के रचनात्मक मित्रों, कला संबंधी क्षेत्र के लिए शुक्र काफ़ी कुछ लेकर के आए हैं। कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉगिंग और मीडिया संबंधी वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मनोरंजन जगत का राजस्व गोचर कालखंड की इस अवधि में बढ़ेगा। सिनेमा उद्योग को नए दर्शक वर्ग प्राप्त होंगे। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म में भी यदि आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। एक और बात साथियों, फैमिली के साथ छोटी मोटी ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप सब ज़्यादा निकट आएंगे एवं पारिवारिक बंधन ज़्यादा मजबूत होंगे। अपनी आसपास की सोसाइटी में भी आप काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं। किसी NGO से जुड़ करके आप सोशल वर्क करेंगे, जिससे समाज में आपको गुडविल मिलेगी। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, विशेषकर रक्तचाप से संबंधित शिकायत। साथ ही साथ वर्क प्लेस पर टेंशन मत लीजिएगा और अपने वाड़ी का आपकी जो वाड़ी है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन रखिएगा, अन्यथा समस्याएं आ सकती हैं। तो प्रिय साथियों, ये तो था शुक्र के वृषभ राशि का सभी 12 राशियों का फल। अब अंतिम पड़ाव आता है, उपाय का क्या उपाय करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन पानी में दूध डालिए, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध डालिए, थोड़ा सा मिश्री खोलिए, सफ़ेद तिल मिलाइए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग अभिषेक करिए। आपको आर्थिक समृद्धता भी प्राप्त होगी और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दूसरा साथियों, शुक्रवार वाले दिन गाय का कच्चा दूध तुलसी जी पर चढ़ाना है और वहाँ की मिट्टी का आपको तिलक करना होगा। तीसरा और सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय दर्शकों, श्री सूक्तम का पाठ आप लोग डेली करिए, धन प्राप्त होगा। चौथा और अंतिम उपाय, सभी राशि के लोग एक सफ़ेद रंग का रुमाल अपनी जेब में गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान रखेंगे और इत्र का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि सुबह जब आप उठते हैं नहाने के पानी में 10 से 12 बूंद चंदन का इत्र मिला करके स्नान करिए। शुक्र आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। महिलाओं की इज्जत करिए। आपके घर में जो बहन हैं, माता हैं, बहनें हैं, जो भी हैं महिलाएं हैं, उनकी आपको इज्जत करनी रहेगी। तो साथियों, ये तो था शुक्र का वृषभ राशि में गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको सुझाव अवश्य दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी।